बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़ाना शाम डॉक्टर सगीर डागरा के नाम में खुशामदीद। आज मैं एक चांची रक्षा ड्राइवर है उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। उनसे पूछेंगे कि किस तरह इन्होंने कब से काम स्टार्ट किया है, यानी कि रक्षा चलाना शुरू किया है, और इनकी जो रोज़ाना की आमदनी है वो कितनी है, महंगाई किस हद तक ये बर्दाश्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें पिछली हुकूमत के मुतल्लिक़, यानी कि आज से 5 साल पहले नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त में, और आज इमरान खान की हुकूमत में बीच में, फिर अब नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये सारी बातें बताएंगे। तो आज के हमारे मेरे प्यारे अजीज़ मेरे भाई जो गेस्ट हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई क्या हाल चाल है? खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा इमरान भाई, आपने मुझे थोड़ी सी वजाहत करनी है कि आप कब से यानी कि ये रक्षा ड्राइवरी कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2015 से रक्षा चला रहा हूँ। अच्छा जी। तो इसमें आप ये मुझे बताएं कि आमदनी का क्या सिलसिला है? आमदनी का सिलसिला ठीक है। आमदनी पहले तो ठीक थी जब मैंने शुरू किया था। जब नून लीग की हुकूमत थी 2018 से पहले जी। उस वक्त आपका सर्कल कैसा चल रहा था? उस टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि उस टाइम तेल भी बहुत कम रेट में था। तो किराया भी हमारे गांव का, जो शहर का था, गांव से शहर का, वो भी कम था, तो गुजारा अच्छा चलता था। अच्छा, उसके बाद वो उस वक्त जो स्पेयर पार्ट की चीज़ें की ज़रूरत होती थी उनका क्या, यानी कि कितनी महंगाई थी उस वक्त? जब मैंने रक्षा शुरू किया था ना 2015 में, तो तब पेट्रोल का रेट भी बहुत ज़्यादा कम था। तो उसके मुतल्लिका जो गाड़ी की चीज़ें होती हैं, मोटरसाइकिल की, वो भी बहुत सस्ती थी। जो हम टायर लेते थे वो भी बहुत सस्ता था, तकरीबन 1500 का था गालबन। तो उस टाइम वो चीज़ें बहुत यानी कि आसानी से मिल जाती थी। तो अब की जो हालात चल रहे हैं इसके मुताबिक वो बहुत अच्छा दौर था। तो उसके बाद 2018 के बाद फिर इमरान खान की हुकूमत आई तब्दीली के नाम पे, तो उस वक्त आपका कैसा काम था? उस वक्त तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ है, क्योंकि उस टाइम पेट्रोल का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो बहुत मुश्किल था, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। तो उस वजह से तो बहुत ज़्यादा महंगाई भी बहुत हो गई, क्योंकि टायर जो पहले आता था 1500 का, वो तकरीबन 2500 का हो गया। फिर उसके बाद देखते देखते वो तकरीबन 3000 का हो गया था। अच्छा, तो ऐसे निज़ाम चल रहा नहीं तो अच्छा, इसमें आपने किसी दौर में कोई ऐसा वक्त आया कि आपने सोचा हो कि नहीं रक्षा ड्राइवरी छोड़े, ये काम ही नहीं करना? जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी तो तब मैंने ना रक्षा छोड़ दिया था, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई थी कि 30-40 से किराया 100 पे चला गया था। लेकिन स्पेयर पार्ट इतना महंगा हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक डब्बा जो हम 250 का लेते थे वो 500 का हो गया। तो फिर घर का निज़ाम भी नहीं चल रहा था रक्षे से, तो मैं तो फिर छोड़ दिया था रक्षा। मैं फैक्ट्री में चला गया, वहाँ पे काम करता रहा हूँ। अब ये हुकूमत आई है, फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अब फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा ये नहीं हो रहा। अब ये फिर से नून लीग की हुकूमत आई है मेरा शहबाज शरीफ साहब की, तो इसमें आपको कुछ रिलीफ मिला या पहले से भी ज्यादा? रिलीफ तो नहीं मिला, क्योंकि रिलीफ मिला कहाँ से मिला है? पहले भी 500 का डब्बा मिल रहा था, तो अब 20 रुपया मेरे ख्याल कम हुआ है, 480 रुपये का मिल रहा है। तो रिलीफ, इसको रिलीफ तो थोड़ा ही कहते हैं। तो जो किराया है वो भी बहुत ज़्यादा है, पक्की हमारे गाँव की है वो भी टूटी पड़ी है, उसकी वजह से भी बहुत परेशान है। किराया 100 रुपया जब पहले चलाया था तो 30 रुपया किराया था। तो 30 रुपया लेके हम घर शाम को जब आते थे ना 1000 रुपये लेके आते थे। तो आज एक गेड़ा नहीं लगता था, यानी कि एक दफ़ा गांव से शहर नहीं जाते थे, 3-4 दफ़ा शहर जाते थे। अब हम तरसते हैं कि कब सवारियाँ आएंगी तो हम शहर जाएंगे। मतलब इस वक्त आपके गांव से आप बता रहे हैं, कितना सफर बताया आपने? तकरीबन 16-17 किलोमीटर। 16-17 किलोमीटर से सफर है जी। तो आप कितने चक्कर लगाते हैं? एक चक्कर लगता है रोजाना का, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारे गांव में रक्षे हैं तकरीबन मेरा ख्याल है 15 से 20। 15 से सभी सभी एक चक्कर बहुत मुश्किल से लगता है। जब 30 रुपये किराया था तो उस टाइम हमारे जो यानी कि चक्कर थे जाने आने के, वो 3 से 4 भी लग जाते थे। हम थक जाते थे, सवारी नहीं मुकती थी, कि यानी कि गाँव से शहर जाने वाले लोग होते थे, तो वो कहते थे कि हमें छोड़ो, ले चलो, बस शहर ले चलो। तो अब तो हम कहते हैं उनको कि आओ यार शहर नहीं जाना, तो वो कहते हैं भाई महंगाई इतनी है, हम कहाँ जाएं, 100 रुपये से कहाँ आप हमें शहर लेके जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे।
तो इस वक्त आपका किराया कितना चल रहा है? जो अपना 16 किलोमीटर ओनली पे कितना किराया चल रहा है? 100 रुपये हम ले रहे हैं। पहले हम 30 रुपये लेते थे, तो अब 100 रुपये ले रहे हैं। तो फिर आप महंगाई तो ना बोलो। महंगाई नहीं है तो और क्या। जब हम 100 रुपया ले रहे हैं तो हमें आगे से जो चीजें होती हैं, पेट्रोल है वो उस टाइम था तकरीबन 100 से ऊपर नीचे था तकरीबन। तो अब जो पेट्रोल है ये 240 रुपए के करीब है। तो अब 240 को देखो, उस 150 को भी देखो, और आगे से जो पेट्रोल हम डलवाते हैं, मोबिलियर डलवाते हैं, वो था 250 का डब्बा, अब वो आ रहा है 500 का। 500 को भी देख लो, उसको भी देख लो, कितना फर्क है। और उसके आगे जो है एक पंचर हो जाता है तो वो 30 रुपए लेते थे उसका, वो यानी कि पहले दौर में 30 रुपए चलते थे। इमरान खान के दौर में या नवाज शरीफ? हाँ, नवाज शरीफ, इनके नून लीग की जो हुकूमत थी ना उसमें। तो 30 रुपए लगते थे, अब 100 रुपया लगता है। तो 100 रुपए देख लो, 30 रुपए देख लो, इधर से हम बेशक अब 100 भी दे रहे हैं ना, तो आगे से जो महंगाई है वो हमें छोड़ती नहीं है, क्या करें। तो आप ये बताया कि आप अपनी चर्ची या रक्षा जो है आपके पास, उसमें आप एक दिन में या कितनी सवारी बिठा के ले जाते हैं? हम एक गेड़े में जो इधर से शहर जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 लेके जाते हैं। वो अब नहीं होती, अब तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सवारी होती हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। क्योंकि किसी से पूछे ना शहर जाना है, वो कहते हैं यार नहीं अब नहीं जाना है, जब कभी कोई हिसाब लगेगा तो जाएंगे। पहले लोग वैसे ही चले जाते थे कि गांव से शहर जाना है। तो अब महंगाई इतनी हो गई है कि किसी को कोई मरता है तब वो शहर जाता है, या कोई उसको कोई ऐसा मसला होता है जो नहीं बर्दाश्त कर सकता, यहाँ गांव में नहीं होता, तो तब वो शहर जाता है। वैसे शहर जाने का कोई नाम ही नहीं लेता, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, पैसा उसके पास है ही नहीं। आपके पास पैसा नहीं है? पैसा नहीं है। तो लेकिन लोग तो मार्केट में जाते ही होंगे चीजें खरीदने के लिए। जो रेगुलर जाते हैं ना, जो रेगुलर जाते हैं वो बहुत कम लोग हैं। जो कारोबारी लोग हैं या सरकारी दफातरों में जाते हैं वो जाते हैं। तो वो रिक्शा पे नहीं जाते, वो अपने या मोटरसाइकिल पे जाते हैं, उनकी कोई ना कोई अपनी कन्वेंस होती है, उस पे जाते हैं। पहले लोग सभी जाते थे कि 5 मिनट के बाद रिक्शा जा रहा है तो हम जाते हैं। अब तो तकरीबन हमारे गांव से जो शहर रिक्शे जाते हैं ना, सुबह मैं तकरीबन 8 बजे पहुंचता हूँ अपने गांव में, जहाँ अब मैं डेरे पे रहता हूँ। तो वहाँ पहुंचता हूँ 9 बजे के बाद, तकरीबन बहुत जल्दी जाऊँ ना तो 1 बज जाता है, तब जाके कहीं से 2 या 3 सवारियाँ मिलती हैं। तो फिर शायद 2 मिले या ना मिले। कभी ऐसा भी होता है अब के दौर में तो घर खाली वापस आना पड़ता है, सवारी होती नहीं है। अच्छा, तो ये हालात नहीं तो आप ऐसा नहीं करते? जब आप एक दफा शहर चले गए हैं जी तो वहाँ पे सिटी के अंदर रिक्शा चलाने की कोशिश नहीं किया? वहाँ पे भी कोई हालात नहीं है ऐसे कि भाई वहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं। पहले होता था कि एक सवारी को दूसरी जगह पे छोड़ते हैं, किसी जिनके मोहल्ले में छोड़ते हैं, तो 100 रुपया या 100 से कम ले लेते थे। तो अब वो शहर की सवारी जो है वो कहती है कि भाई नहीं 10 रुपये ले लो, इधर से इधर तक तो लेके गए। पहले भी इधर से उधर जाते थे 100 रुपया लेते थे। महंगाई की वजह से अब सवारी शहर की भी किराया नहीं देती, वो कहती है कि भाई महंगाई बहुत है, या तो पैदा चली जाती है या वो 10 रुपये या 20 रुपये कहती है। वो जो अब मांगने वाला नहीं लेता वो भी हमें लेके वहाँ पे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हालात इस तरह के हैं, तो हालात ऐसे चल रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो महंगाई है इसका कंट्रोल कैसे हो सकता है? क्या न्यू इलेक्शन करवाया जाए तो क्या इस पे कुछ तब्दीली आ सकती है? महंगाई कम होने के कुछ चांसेस आपको नजर आते हैं आपके हिसाब से? ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि जिस मोड़ पे अब हमारा मुल्क चला गया है, तो नून लीग की हुकूमत जो पहले थी उसमें ठीक था, हालात भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई तो कुछ लग रहा था कि अब तकरीबन कुछ हालात ठीक हो गए, लेकिन उससे भी बदतर हो गए हालात इस तरह के। जब अब ये इनकी हुकूमत आई है तो पंजाब में तो मेरे ख्याल अभी पीटीआई की हुकूमत चल रही है, तो कोई हमें तो नहीं आसार नज़र आ रहे कि कुछ ठीक होगा। हमारे गाँव से जो यानी कि जाता है रोड, वो पहले छोटा था, अब मेरे ख्याल है हाईवे बनने लगा है। तो हाईवे बन रहा है तकरीबन मेरे देखने देखते ही यानी कि ना वो साल हो, यानी कि उसको हो गया है कि साल। मैं आज से 1.5 साल पहले आपके रोड पे आया था, तो उस वक्त भी आपको रोड बन रहा था, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कहाँ हुआ है? मैंने इस साल 1.5 में 1-2 टायर भी पाड़ लिए हैं इस रोड की वजह से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, बस देखते हैं कभी इधर कुछ काम थोड़ा बहुत हो जाता है, कहीं एक पोल खड़ी कर देते हैं उसके बाद चले जाते हैं, कभी आते हैं 2 ट्रक पत्थर के डाल के फिर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि रोड हमारा बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है।
अच्छा, तो आप जो आने वाली हुकूमत है, ये तो हमें बज़ाहिर जो हम रोज देखते हैं वो तो पीटीआई की लग रही है, इमरान खान की। इसका मतलब है आप उससे खुश नहीं होंगे, आपको कोई यानी कि उम्मीद ऐसी नहीं नजर आ रही कि अगर इमरान खान की दोबारा हुकूमत आ जाती है तो यानी कि कुछ इस चीजों पे कंट्रोल हो जाए। लग तो नहीं रहा, लेकिन देखो वो तो अपने दौर के जो काम करके गए हैं तो उन्होंने तो बहुत अच्छा किया था। इसने भी अच्छी कोशिश की थी। अगर नून लीग इसके बीच जो अब हुकूमत इससे छुड़ाई गई है इमरान खान से, शायद हो सकता है ये ना छुड़ाते तो कुछ तब्दीली अब की हुकूमत जो आनी थी वो हो सकती थी। तो इनका तो हमें पता है, चल ठीक है, वो हमें भी कुछ खिलाते थे लेकिन खुद भी खाते थे, हमें भी पता है, सभी को पता है। लेकिन कुछ ना कुछ यानी कि जो हमारे जैसे यानी कि मजदूर तबका है उसको रिलीफ मिल जाता था। तो अब तो वो भी कुछ नहीं सोच रहे कि यानी कि जो गरीब अवाम है, जो रक्षा चलाने वाला है, ये जो यानी कि अपनी ताज़ी रोटी कमा के खाने वाला है, तो उसको तो बहुत मुश्किल है ना। अब लग नहीं रहा कि अगर नून लीग की हुकूमत आती है तब भी अवाम कोई खुश नहीं रहेगी। अगर पीटीआई की आती है तो तब भी अवाम, मेरा लगता है कि अब खुश बहुत मुश्किल से होगी। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें टाइम दिया और आपने अपने तरीकाकार से हमें बताने की कोशिश की। और यही चीज़ अवाम से मैं आपको भी बताना चाहता था कि एक रक्षा ड्राइवर की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आपने जाना बराह रास्त इमरान खान से, जो रक्षा ड्राइवर है, उन्होंने बताया कि किस तरह आज से 5 साल पहले महंगाई का दौर था, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत है उसमें कैसा दौर था, और अब मौजूदा हुकूमत फिर नून लीग की है, शहबाज शरीफ साहब की, तो इसमें कैसा दौर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।